आपने अपने अकाउंट्स के टीचर से कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, क्या अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी आती है? एंड आई एम श्योर आपको आंसर मिला होगा, बिल्कुल आती है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस को अकाउंटेंसी में आंसर करना किस तरीके से ये ना आता हो। आज की जो ये वीडियो है ये +1 एंड +2 अकाउंटेंसी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। समझाने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड मुझे इनफ मोटिवेशन देने के लिए कि मैं आप लोगों के लिए आज ये तीसरी वीडियो लेकर आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अकाउंटेंसी के पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन आता किस तरीके से है। अकाउंट्स में थ्योरी क्वेश्चन दो टाइप से आता है। पहला इज कोर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। कोर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का मतलब क्या है कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए, तो सेकंड टाइप इज प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन। अब ये किस तरीके से आता है मैं आपको बताता हूं। लेट्स से व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। अब हो सकता है कि आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती हो कि कंपनसेशन के लिए मुझे पहले वैल्यूड गुडविल चाहिए, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गेन और सेक्रीफाइस निकालूंगा, एंट्री पास कर दूंगा। आपको हो सकता है कि इसका आंसर प्रैक्टिकली आता हो, बट इसको थ्योरी में अब आप किस तरीके से लिखोगे। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि यहां पर इस जो मैंने सवाल लिखा है आपकी स्क्रीन पे है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये गुडविल कौन सी है, ये ऑलरेडी अपीयरिंग है या नहीं, नहीं है ना, आपको कुछ नहीं मालूम। अब आप इसको आंसर करेंगे किस तरीके से। If partners decide to change the profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by the way of payment to him as goodwill. Bypassing the journal entry, gaining partner's capital or current account debit to sacrificing partner's capital or current account. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका था इसको आंसर करने का कि आपने पहले बता दिया देन एंट्री पास कर दी। अब if the goodwill is already appearing in the books, it will be written off at the time of change in profit sharing ratio, bypassing the journal entry, all partners capital account debit to goodwill in old ratio। अब नीचे नरेशन में आप लिख दोगे being the goodwill written off in old profit sharing ratio। तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है थ्योरी, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन को आंसर करने का। ठीक है, तो हो सकता है +1 वाले थोड़े से बोर हुए हो, तो मैं आपके मतलब की अब चीज लेकर आता हूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा है अपनी पार्टनरशिप के अंदर, why it is important to have a partnership deed in writing, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, why it is important। what if अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से पूछूं आपसे, is it important to have a partnership deed in writing। दो क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपको अभी कहता हूं आप इसी वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपना आंसर लिख दीजिए। मैं आपको बता 10 सेकंड के बाद आप रिप्ले करना और आपको पता लगेगा कि आंसर आपने किस तरीके से लिखा है। आई एम श्योर कि आपने आंसर क्या लिखा। आपने आंसर लिखा होगा बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन अवॉइडिंग दी डिस्प्यूट्स, कुछ इस तरीके से आपने आंसर लिखा होगा। डेफिनेटली अगर ऐसे यही आंसर है ना, तो पहले तो आप लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि मेरा आंसर यही था। अब मैं आपको एक करेक्ट वे देता हूं इसको आंसर करने का। जब आपके सामने सवाल आता है ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग, तो आप डायरेक्टली कभी आंसर मत कीजिए। आप पहले लिखिए पूरी जो स्टेटमेंट है, आप उसको दोबारा से लिखिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग बिकॉज, यहां से स्टार्ट होता है आंसर, बिकॉज it contains all the terms and conditions of the partnership among the partners and it is helpful in avoiding the misunderstanding and disputes। क्लियर आंसर है, तो दिस इज द करेक्ट वे टू आंसर। अब मान लो कि यही सवाल एक और तरीके से आपसे पूछा जाए, दैट इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। अब यहां पे इज इट से स्टार्ट हो रहा है, पहले व्हाई इट इज से स्टार्ट हो रहा था। अब आप आंसर किस तरीके से करोगे, यस कॉमा yes it is important to have a partnership deed in writing, again same answer because it help, जो भी आपको लिखना है। क्लियर हो गया। तो यानी आप डायरेक्ट आंसर कभी मत कीजिए, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट आंसर कभी मत कीजिए, क्योंकि जितना आप डायरेक्टली आंसर करोगे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आप कम लिखेंगे और उतने ही चांसेस हैं कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। आप आंसर को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कीजिए, तभी आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है मैं आपके लिए लेकर के आया था बेसिकली, इस वीडियो में मैंने आपको टेक्निक सिखाई सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिखा किस तरीके से जाता है। बट ऑब्वियसली 6 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे थ्योरी आंसर्स नहीं लिखकर दिखा सकता। तो अब इस चीज के लिए मैं बीइंग अ टीचर आपके लिए क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 20 जनवरी ऑनवर्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर आंसर अपडेट करने वाला हूं फॉर बोथ दी क्लासेस, +1 अकाउंटेंसी के लिए भी, +2 अकाउंटेंसी के लिए भी। तो अगर आप इस चैनल को अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से
चैनल को ओपन कीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए और 20th ऑनवर्ड्स आपको सारे के सारे जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको अगेन ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।